अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है एक हबशी और अपाहिज औरत का कबूल इस्लाम का सच्चा वाकया। आखिरी पार्ट। वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगा, फिर उसने कहा लगाया और बोला, तुम जिद की पकी हो, तुम कल फिर आ सकती हो इसी वक्त। मैं वहां से निकली तो बेहद मुतमईन थी। बेरनाडा इतालवी नजाद था। इसको जिंदगी में शायद ही मुझ जैसा कोई इंसान मिला हो। वो मेरी जात में दिलचस्पी लेने लगा। एक दिन के बाद दूसरा दिन वो मुझे हर रोज बुलाता, मुझसे बातें करता। 5 मिनट की गुफ्तगू का दायरा फैलकर घंटों तक फैल गया। मैं उसके सामने इंसानों की बदहाली का जिक्र करती, मुनशियात की तबाहकारियां बयान करती, इस्लाम की हक्कानियत का जिक्र करती। आहिस्ता आहिस्ता इसके ख्याल में कुछ लचक पैदा होने लगी। आमना, एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मुसलमान क्या होते हैं, मगर मैं एक बात जान गया हूँ कि तुम इंसान के नफ्सियात को खूब समझती हो। इस्लाम इंसानों का मजहब है, मुकम्मल दीन है। मैंने जवाब दिया, इसलिए इस्लाम मुसलमानों की इंसानी नफ्सियात पर गहरी नज़र रखने की तलकीन करता है। मैंने महसूस किया कि अब मैं इससे मिलने जाती हूँ तो वो कुछ बेचैनी महसूस करने लगता है। इसने एक दिन मुझसे कहा, आमना, वाकई इंसान की जिंदगी फानी है और इंसान को दुनिया में अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों का भला सोचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जवाब दिया, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ये बात आपके जहन में समा गई है। चंद दिनों बाद बर्नार्डो ने अपना धंधा छोड़ दिया। वो रास्त पर आ गया। इसने बिला हिचकिचाते कबूल कर लिया कि वो माफिया का रुकन है। इसने माफिया के सरबस्ता राजों को खोल कर रख दिया। आपको याद होगा कि सदर फोर्ड के अहद सदारत में बर्नार्डो के इस अमल से अमेरिका में कितना तहलका मचा था। बर्नार्डो ने अखबार नवीसों से कहा था, एक अपाहिज और चलने फिरने से माजूर लड़की ने मुझे ये ताकत परवाज बख्शी है कि मैंने बुराई की जंजीरों को तोड़ दिया है और खिली आज़ाद फजाओं में उड़ने की हिम्मत अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। इस रोज मैं बहुत रोई थी जब मुझे खबर मिली कि बर्नार्डो को जेल में गोली मार दी गई है। इसको माफिया के आदमियों ने कत्ल कर दिया था। इसका जिंदा रहना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था और वो एक ऐसा इंसान था जो सीधे रास्ते पर चल निकला था। बर्नार्डो की तायब होने की वजह से मुझे प्रेस ने बड़ी शोहरत दी। मेरी तकरीरें शाये होने लगी, अखबारों और रसालों में मेरे इंटरव्यू शाये हुए, टीवी और रेडियो पर मुझे बुलाया गया और मेरी खिदमत को बेहद सराहा गया। आलमी हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की। सदर फोर्ड ने मुझे व्हाइट हाउस में बुलाया और मेरी तारीफ की। इस शोहरत और इज्जत के बावजूद मुझ में तकब्बुर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है। इस्लाम ने मेरी जिंदगी में जो इनकलाब पैदा किया, मैं उसे सारी दुनिया में फैला देना चाहती हूँ। और अगर ये मेरे बस में नहीं तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश जरूर है कि इस्लाम की बरकत और फ्यूज से अमेरिका के सियाफाम जरूर फैज़याब हूँ। मेरे वालिद शराब से तौबा कर चुके हैं, वो नशा छोड़ चुके हैं। मेरी वालिदा मेरी इज्जत करती हैं, अगरचा उन्होंने अपना मजहब नहीं छोड़ अलिफ, मगर उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। पिछले चंद बरसों में मेरी कोशिशों की वजह से 350 अफराद ने मुनशियात से तौबा की है और 21 मर्द और औरतों ने इस्लाम कबूल किया है। मैं एक अपिंच औरत हूँ, मगर मैं अपने आप को अपिंच नहीं समझती, क्योंकि मेरा ईमान है कि जो शख्स मुसलमान हो जाए वो कभी अपिंच नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा इसका सहारा बन जाता है। मेरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ हो चुकी है। मैं इस्लाम ही के लिए काम करूंगी और इस्लाम की रूह इंसानों में फूंक देना चाहती हूँ। जब भी कोई इंसान बुराई का रास्ता तर्क करता है तो मैं समझती हूँ कि इस्लाम की फतह होती है। तो यह है मेरी कहानी। संथिया से आमना बनने की हासिल। अंदाज़ा कीजिए कि जब इंसान अज़्म कर ले दीन की खिदमत का तो अल्लाह ताला इसे तौफीक दे ही देते हैं। चुनांचे हमें भी इस वाक़या से सबक हासिल करते हुए दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशां होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।